देखिए, आज जो कोरोना संकट देश में इस समय व्याप्त है, इसलिए आपके लिए जो है ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं। और जैसे कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, किसी तरह से बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। इसी संदर्भ में मैं आज आपको अंग्रेजी का जो ग्रामर का पहला जो पार्ट जो कराने जा रहा हूँ मुक्त किया था। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन 3 कार्यों के द्वारा करें। अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और खुले में शौच के लिए बिल्कुल ना जाएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो या किसी इमरजेंसी से बाहर निकले या जाएं। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक, आंख, मुंह को बिल्कुल न छुएं। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का इस्तेमाल कीजिए, हर कोई। आज का टॉपिक है हमारा पढ़ाने का द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं और उन सेंटेंस किस तरीके का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला भाग सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, जिसे वाक्य का कर्ता भी कहा जाता है। अर्थात किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है अर्थात कर्ता। दूसरा जो भाग होता है प्रेडिकेट कहा जाता है, यानी कि विधेय, जिसे क्रिया की आवश्यकता होती है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता हो, चाहे वो मेन वर्ब की आवश्यकता हो, इस चीज को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में राम राइट्स एन ऐसे। राम राइट्स मान लिखता है, एन मान एक, ऐसे माने निबंध। राम एक निबंध लिखता है, ये एक सेंटेंस है। इसके पार्ट्स 2 पार्ट्स हैं। पहला जो है राम, वो है सब्जेक्ट, और राइट्स एन ऐसे, ये प्रेडिकेट है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट जो है क्या एक ही होता है। क्या एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है? नहीं, एक सब्जेक्ट में एक से अधिक पार्ट सब्जेक्ट के हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, यदि हम इस हेडिंग को देखते हैं, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट के जो है कौन कौन से भाग होते हैं। सब्जेक्ट के भाग 4 भाग होते हैं। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये जो चारों भाग हैं वो सब्जेक्ट के हैं। अच्छा, इसके बाद शेष जो भाग होता है वो प्रेडिकेट कहा जाता है। चलिए इस चार्ट के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। द, ये द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो जितने भी आर्टिकल हैं ए एन द, जो डिटरमाइनर कहे जाते हैं। डिटरमाइनर का अर्थ होता है एज ए संकेत, यानी कि यदि संख्या के रूप में बताना, 1 2 3 4 5, यह वह, पास का, नजदीक का, जो भी है उसको संकेत रूप में बताना होता है डिटरमाइन करना, अर्थात कितनी दूर है। एडजेक्टिव माने विशेषण, यानी विशेषता बताना। किसी चीज की अगर हम विशेषता यानी सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है, यानी कर्ता की विशेषता को बताया जाता है। तो हेडवर्ड नाउन जो है वो सब्जेक्ट होता है मेन, लेकिन उसकी विशेषता होती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट की स्थिति को बताता है, कहां पर है। देखिए मैं सेंटेंस करता हूं। द अगली गर्ल, द अगली, अगली माने बदसूरत, लड़की कैसी है, बदसूरत, तो लड़की की क्या है, विशेषता है। एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी डांस माने नाची, एक क्रूप लड़की नाचती है। ए पुअर ओल्ड मैन, ए कितने आदमी हैं, गरीब आदमी कितने हैं, एक। पुअर माने
गरीब या बेचारा। ओल्ड मैन माने बूढ़ा आदमी। वॉक माने चलता है। एक बूढ़ा आदमी वॉक्स, चलता है। ऐसे ही डांसर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद है दीज प्रेटी गर्ल्स। ये सुंदर, प्रेटी माने सुंदर या प्यारी, गर्ल्स माने लड़कियां, प्ले माने खेलती हैं। इसके बाद अगला है माई यंगर ब्रदर। तो माई क्या है, या तो डिटरमाइनर यानी कि जवान या छोटा, हम जवान भी कह सकते हैं और छोटा भी कह सकते हैं। ब्रदर भाई। इन दिल्ली, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन दिल्ली, दिल्ली में एक डॉक्टर। इसका क्या हुआ, हिंदी किस तरह से होगी, पहले यहीं से शुरुआत हिंदी की होगी। दिल्ली में यानी दिल्ली में मेरा छोटा भाई एक डॉक्टर है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के भाग, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम देखते हैं प्रेडिकेट के भी भाग होते हैं। तो प्रेडिकेट के कौन कौन से भाग हैं, देखिए ये भाग लिखा है सब्जेक्ट पूरा। प्रेडिकेट में सबसे पहले हम वर्ब की बात करते हैं और इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी भी आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा नियम है कि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने होते हैं, तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे देखिए ही क्या है, एक सब्जेक्ट है। गेव क्या है, एक वर्ब है। ही गेव माने उसने दिया, मी माने मुझे, ए बुक माने एक किताब, उसने मुझे एक किताब दी। सी रॉड, उसने लिखा, क्या लिखा, फॉर एन ऐसे, एक ऐसे लिखा, मेरे लिए क्या, एक ऐसे लिखा। द ग्रैंड मदर, दादी माँ या औरत, जो बूढ़ी औरत होती है, ग्रैंड मदर गेव मी माने मुझे दिया, ए बुक माने एक किताब, दादी ने मुझे एक किताब दी। ही इज, अब देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा है माई ब्रदर। ठीक है, तो ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब में चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ही का हिम, सी का हर, दे का देम, बी का अस, ठीक है, इट का इट, यू का यू। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जिस वाक्य में जस्ट क्रिया के बगल से आते हैं। अगर ये आगे पीछे लगे तो फिर फॉर या टू करके आपको लगाने पड़ेंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु, प्राणी, स्थान के जो नाम होता है वो ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, जिसे हम प्लेस कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। प्लेस होता है एक स्थान के बारे में बताते हैं। इस तरह से आज आपके बारे में आप जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अगर कोई पूछना हो बच्चों को तो बच्चे मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे का भाग मैं अगले वाली वीडियो में आपको बना के भेजूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।